मथुरा जनपद के जाने माने अस्पताल रोहित किडनी एंड हॉस्पिटल के संचालक एवं डॉक्टर रोहित सिंगल द्वारा पालीखेड़ा क्षेत्र निवासी 25 वर्षीय युवक कन्हैया की किडनी से 25 mm की पथरी निकाली है। इसके साथ ही एक छोटी पथरी और निकाली है। पथरी निकालने के बाद मरीज कन्हैया बिल्कुल स्वस्थ है। नगला भोजपुर का रहने वाला हूँ, सौंक रोड पालीखेड़ा। किडनी में पथरी थी मेरे 17-18 mm के करीब, 2 थी, एक छोटी थी, उसका ऑपरेशन हुआ है। मैं ठीक हूँ, परसों ऑपरेशन हुआ था। छुट्टी की कह रहे डॉक्टर साहब, छुट्टी से जा। किस तरह की दिक्कत आपको होती थी पथरी में? दर्द होता था मेरे। पानी वगैरह ही भर गया था किडनी में? मतलब सूजन आ गई थी पेट में? हाँ, सूजन आ गई थी, काफी फूल गई थी। अल्ट्रासाउंड वाले ने भी डॉक्टर साहब ने बताया था। डॉक्टर साहब से मैंने ऑपरेशन कराया, उन्होंने भी बताया था। एक डॉक्टर साहब से और सलाह ली थी, उन्होंने भी बताया था जल्दी ऑपरेशन करा लो, किडनी फेल हो सकती है। अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? अब ठीक ठाक है? अब मैं ठीक ठाक बढ़िया महसूस हो रहा हूँ। केवल एक ही ओर से हुआ है छेद से आपका ऑपरेशन? हाँ, एक ही छेद से। कोई कष्ट वगैरह नहीं, कोई परेशानी नहीं है मुझे। कन्हैया के सफल ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर रोहित सिंगल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि किडनी के मरीजों को अति सावधानी की आवश्यकता होती है तथा ऐसे लोगों को पानी अत्यधिक पीना चाहिए तथा किडनी में पथरी होने पर तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें, अन्यथा गंभीर परिणाम हो सकते हैं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हैं हम डॉक्टर रोहित सिंगल के साथ। डॉक्टर रोहित किडनी हॉस्पिटल के संचालक हैं और लगातार आपको रूबरू कराते रहते हैं कि किस तरह से मरीज को अपना ख्याल रखना के साथ साथ पथरी की समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। पिछले कई एपिसोड में बताया था कि मथुरा जनपद में पानी की समस्या के चलते ज्यादातर जो पथरियां हो रही हैं वो किडनी में हो रही है, दूसरे स्थान पर गॉलब्लैडर आता है। और एक डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है जो कि बहुत मिनिमम या छोटा सा होल करके किया है। आमतौर पर 4 से 5 छेद होते हैं, लेकिन इस जो ऑपरेशन हुआ उस मरीज से हम आपकी बातचीत कराएंगे और उसके से पहले डॉक्टर साहब से बातचीत कराते हैं किस तरह से ऑपरेशन किया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी सर बहुत बहुत स्वागत। ऑपरेशन था और एक ही होल से पूरा ऑपरेशन किया गया किडनी का, क्या समस्या? सर ये एक पेशेंट है, ये मेरे पास आए थे परसों। इनकी गुर्दे की नली जिसको कि हम यूरेटर बोलते हैं, और इसमें एक 20 से 22 mm की पथरी फंसी हुई थी और एक छोटी पथरी किडनी में थी। अमूमन ये रूटीन ऑपरेशन होता है क्योंकि पथरी निकालते हैं दूरबीन से, बट इस केस में हमने जो इसमें किया है वो एक मिनी पर्क टेक्निक होती है जो बिल्कुल एक बहुत ही छोटे होल से निकालते हैं, क्योंकि अब जो मेडिकल टेक्नोलॉजी जा रही है वो एडवांसमेंट की तरफ मूव कर रही है कि छोटे से छोटा छेद, मिनिमम छेद, पेशेंट को बहुत जल्दी आराम। तो इस तरीके से हमने ऑपरेशन किया है पेशेंट का। पेशेंट फिट है एकदम से, पेशेंट कल शाम से ही फिट है, बट मथुरा में एक मान्यता है कि गुरुवार को पेशेंट ना जाता है ना आता है ना ऑपरेशन कराता है, तो वो पेशेंट की मान्यता कि हम आज जाएंगे, तो पेशेंट आज हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। किस तरह के लक्षण थे? आपने बताया था मरीज से बातचीत की हमने कि पेट फूला हुआ था, पानी भर रहा था किडनी में। हाँ, किडनी में क्योंकि नली में पथरी रुकी हुई थी तो किडनी में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी। सूजन आने की वजह से उसका पेट लेफ्ट साइड में हैवीनेस रहती थी, बहुत सीवियर पेन होता था, वॉमिटिंग होती थी, उल्टियाँ होती थी। पेशेंट को धीरे धीरे, अभी ये प्रॉब्लम पेशेंट के हिसाब से तो वो 10-15 दिन बोल रहा है, लेकिन यदि हम उससे देखें हमारे क्लिनिकल फीचर्स की वजह से तो इसको कम से कम 3 से 4 महीने हो चुके होंगे। बट कई बार पेशेंट को पता भी नहीं लगता है, पेशेंट को पता लगता है तो वो नज़रअंदाज भी कर देता है। और क्योंकि इसको किडनी में भी एक छोटी पथरी थी तो पेशेंट का मेन कंसर्न ये था कि दोनों पथरी एक साथ निकल जाए, बार बार ऑपरेशन ना कराना पड़े। तो एक टेक्निक से उस पथरी को भी लेजर द्वारा, होलमियम लेजर द्वारा उसको भी निकाल दिया गया है। अब गर्मी का मौसम चल रहा है, एक तरह से जो छोटी छोटी पथरियां होती है 7 mm, 8 mm, 9 mm, तो उनके लिए क्या विशेष सावधानी दवा के साथ साथ? देखिए सर, सबसे पहली सावधानी तो हमेशा से बोलता रहा हूँ मैं कि पानी ज़्यादा पिएं। पानी का सेवन जितना ज़्यादा रहेगा, लिक्विड डाइट का सेवन ज़्यादा हो, फिर फ्रूट्स वगैरह खाएं, और थोड़ा सा जो चिकनाई का भोजन है जो गर्मियों में, उसका सेवन कम करें। दावत वगैरह में जाएं तो अपना सादा ही खाना खाएं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, एक मानना है कि दूध पीने से बहुत पथरियां बनती हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 100 ग्राम 150 ग्राम तक दूध यदि आप ले रहे हैं, बहुत एक्सेस क्वांटिटी में दूध लेते हैं तो बन सकती हैं, बट 150 ग्राम तक यदि आप दूध ले रहे हैं तो उससे भी पथरियां बनने का कोई ऐसा प्रमाण नहीं होता। बाकी यदि आपका जीवन रूटीन जो जी रहे हैं आप रूटीनली, वो यदि प्रॉपर है, व्यायाम करते हैं और अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, वेट गेन नहीं होने दे रहे हैं, एक नॉर्मल वेट मेंटेन कर रहे हैं, BMI जिसको हम बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, ये सब चीज़ें, तो पथरी बनने का प्रमाण शरीर में कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, मथुरा जनपद की पानी की बहुत बड़ी समस्या है, खारेपन की, और लवण उसमें बहुत ज़्यादा होता है, उसको क्या शुद्ध घर पर कर सकता है व्यक्ति?
सर इसके लिए एक तो आरओ का बहुत अच्छा प्रावधान है कि हर कोई आदमी मिनरल वाटर तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एक आरओ लगवा लें। आरओ लगवाने के बाद भी उसका टीडीएस रेगुलर चेक होना चाहिए हर 3 से 4-5 महीने में। आरओ तो लग जाता है सर, टीडीएस चेक नहीं होता, तो वो पानी भी एक नॉर्मल साधारण पानी की तरह ही हो जाता है थोड़े दिन बाद। तीसरी बात ये है सर कि आरओ पानी जो पी रहे हैं, कई बार कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं उनको उसका टेस्ट पसंद नहीं होता, तो मैं उनको एक राय देता हूँ कि यदि आप सादा नल का पानी भी पीते हैं तो उसको पहले उबाल लें ढंग से। उबालने से थोड़ी सी पानी की हार्डनेस कम हो जाती है, फिर उसको अपना रूटीन ठंडा कर लें और फिर पी लें। तो ये 3-4 बातें हैं जिनको हम ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स आरओ का पानी पीना पसंद नहीं करते, स्वाद नहीं आता। और क्या समस्या गर्मियों के दिनों पथरी के लोगों को आ सकती है, या कब आपसे संपर्क करना चाहिए जब व्यक्ति को लगे कि अब डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है? सर देखिए, पथरी के लक्षण, मुख्य लक्षण तो होता है दर्द होना, उल्टियाँ होना, फिर पेशाब कम हो जाना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में खून आना, ये सब मुख्य लक्षण है। अनुमान इनमें से कोई भी एक लक्षण होता है तो आपको कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये कि इन लक्षणों को 1-2 दिन में ही कंसल्ट कर लें आते ही, ये नहीं कि उसको बढ़ने दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला लक्षण जो आता है पेशेंट को, सबसे पहले मुख्यतः दर्द का आता है। दर्द के बाद में फिर सूजन आती है, पेशाब कम हो जाता है, जलन होना चालू होती है, खून आता है, उल्टियाँ चालू हो जाती हैं, किडनी खराब होने तक की स्थिति बन जाती है। तो पहले ही लक्षण में कंसल्ट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये थे हमारे डॉक्टर साहब रोहित सिंह जिन्होंने बताया कि इन दोनों गर्मियों का मौसम चल रहा है, पथरी के जो मरीज हैं, चाहे वो पहले ऑपरेशन करा चुके हैं या दवा के माध्यम ठीक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको पानी पीने की आवश्यकता है। और बताया कि जिस तरह से ज़्यादा पानी पिएंगे शरीर में और ज़्यादा शक्ति आएगी और पथरी का दर्द कम होगा। वहीं दूसरे बताया कि फलों का सेवन कर सकते हैं, गिलिष्ट भोजन यानी जो शादी विवाह में आप जो भोजन खाते हैं वो नहीं खाएं, और यदि खाना भी है तो कम खाएं, या कुल मिलाकर सादा भोजन पर ही विश्वास करें। इसके साथ बताया कि यदि आपके पेशाब में खून आ रहा है या फिर एक अजीब सी सूजन है, उल्टी का जी करता है, बार बार आपको वॉमिटिंग होती है, ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप संपर्क डॉक्टर से कर सकते हैं पथरी के मामले में उतना ही अच्छा रहेगा। अपने साथी रोहित के साथ रवि यादव।